शुक्रिज्म ज्ञान जीवन का सुखी जीवन का आधार। प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 13। सिर्फ मेन दवाई का इफेक्ट रहेगा जो आपको फायदा देगा और आपको बचाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम ये तो अडॉप्ट करें, फिर आपको समझ में आने लगेगा तो प्रैक्टिकल सनातनता की तरफ चल सकते हैं। उसके लिए जो करना है वो आपको इंटरनेट के ऊपर उसके प्रोसीजर्स मिल जाएंगे। एक हवन करना होता है, निश्चल हवन, कपूर की आहुति देनी होती है। कोई लकड़ी की आहुति नहीं, कोई घी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कपूर की आहुति देनी होती है। और वो एक पोएम है छोटी सी, वो गानी होती है, अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचारक सत्यम पंच तत्व सत्यम शुक्र ही है सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शवम शिवम। ये 3 लाइन की एक पोएम है। इसकी 28 आहुति देनी होती है। और लेकिन इस आहुति देने से पहले एक मंत्र करना होता है, एक पोएम और गानी होती है। वो उस पोएम का जो वो उसको शुक ज्ञानीता कहा जाता है। शुक जो है आचार्य शुक थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो वो एक पोएम है, इतनी शक्ति हमें देना माता मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। श्वास पथ जो हमको दिखा दे, श्वास पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। इसमें अपनी मां से एक रिक्वेस्ट करी जा रही है, विनती करी जा रही है कि मुझे श्वास पथ पर चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान बता दो, और ज्ञान पथ पे चलना सिखा दे, ऐसे गुरुद्वार की पहचान बता दो। और ये मां का मतलब है अपनी मां जिसने आपको जन्म दिया। पृथ्वी को माता कहा गया है, उनको, और जो आपके बच्चों को जन्म देगी उनको। तो इन तीनों को मां माना गया यहां पर, और इन तीनों से ये विनती करी जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है। और इसका अंत किया जाता है, जो लास्ट में जो पोएम गाई जाती है 28 आहुति देकर के, फिर एक 29वीं आहुति और देनी होती है। 29वीं आहुति देनी होती है अहम शवम शिवम बोल करके, अहम शवम शिवम। कपूर की आहुति देनी है, कपूर की टिक्की लेके उसके चूरा कर लो, और बिल्कुल चुटकी भर आहुति देनी होती है। एक कटोरी, छोटी सी कटोरी ले लो, या ईंट ले लो, या उपला ले लो, और छोटी सी उस पे दे दो, वो आहुति देनी होती है। थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल छोटा चुटकी भर कपूर लेना होता है और डालना होता है। और कोई घी नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कपूर। तो ये, और फिर उसके बाद एक आरती करी जाती है। आरती जो है उसको क्या कहा जाता है, कृष्णांश आरती। और उसको कहा जाता है, उसमें है आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गट्ठर कर्म फलों का समय से पैदा होता विचार,
बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे चलाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। मातुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। सांसों की गिनती में पूरा हो गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार। वो कहते हैं ना, मन है गट्ठर कर्म फलों का, तो वो कर्मफल में सारे आया हूं खर्च करने, मैं आया हूं खर्च है करने, बच्चे ना रह जाएं इस बार। तो एक ही आरती कर लें, इसको हम कौंजलनीला भगवान की पूजा कहते हैं। कौंजलनीला पूजा दिवस मनाया जाता है, कोई वो अन्यानी सभ्यता में बताया गया, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो उसमें ये पूजा अगर करेंगे आप, तो आपको प्रैक्टिकल सनातनता की अनुभूति होने लगेगी। ये आप समझ ले। श्वास योग कम से कम करें, और इसमें श्वास योग तो जरूरी है ही है। ये हवन करेंगे जब, उसके बाद आपको 10 मिनट की श्वास योग की अभ्यास करना है, बहुत जरूरी है वो। श्वास योग का अभ्यास करेंगे तो जो वातावरण में जो आपके वाइब्रेशंस आई हैं, ये आपको स्वर्ग की वाइब्रेशन से कनेक्ट करती हैं, और फिर आपका वातावरण स्वर्ग के वातावरण की वाइब्रेशन से नेगेटिविटी विहीन हो जाता है। मतलब वास्तु के दोष जो हैं वो सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। कितना कमाल है इस हवन का, प्रैक्टिकल सनातनता का कितना लाभ है कि वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर आप परिवार में साथ बैठ के करें, पर करना सबको अलग अलग है, सबकी कटोरी अपनी अपनी होगी, सबका हवन अपना अपना होगा, अपने अपने टाइम पे कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। एक साथ करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा भाई, ये है। और इसको चंद्रमा की प्रेजेंस में करें, यानी शाम को करें 4 बजे से 7 बजे के बीच में, तो सर्वोत्तम लाभ मिलता है। फीमेल्स को खासकर, कन्याओं को खासकर, लड़कियों को, औरतों को खासकर, महिलाओं को खासकर 4 बजे से 7 बजे के बीच में। और पुरुषों को भी फायदा मिलता है। एडिशनल बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं। वैसे कभी भी किया जा सकता है 24 घंटे में, लेकिन 4 से 7 बजे का टाइम सर्वोत्तम टाइम की माना गया इस हवन के लिए, कौंजलनीला दिवस पर। तो ये करना ही चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिकल सनातनता के अनुभूति के लिए मैंने बताया। और श्वास योग का 10 मिनट का अभ्यास जरूरी है, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया, करना ही है, जिससे वो वातावरण की जो वाइब्रेशंस है वो आपको पहुंचा सके लाभ। तो ये करिए आप, और आपको अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को, मानव जन्म जो कि कहते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसको सफल करें, ये मैं चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे अगले उसमें और जानकारी के लिए आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।